रेजेंट की सीरीज स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले जो हमारा रेजेंट है वो है गिलमैन रेजेंट। उसके बारे में पढ़ेंगे। गिलमैन रेजेंट हमारा बेसिकली एक ऑर्गेनो कॉपर रेजेंट है। इसमें क्या होगा, हमारे कॉपर की बॉन्डिंग किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ होगी, या हम कह सकते हैं हमारे कॉपर की बॉन्डिंग किसी कार्बन के साथ होगी, इसलिए हम इसे बोलते हैं ऑर्गेनो कॉपर रिएजेंट। और ये एक सोर्स ऑफ कार्बोनाइन है, जिसमें जो आर ग्रुप है हमारा, जो कॉपर के साथ बाइंडिंग हुआ है, वो एक एज एन आर नेगेटिव एज ए कार्बोनाइन की फॉर्म में रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। ये हमारा एक सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है, और हमें पता है जो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो बेसिकली माइकल एडिशन देते हैं। वो हम इस रीजन के लास्ट में पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे रिएक्शंस ऑफ गिलमैन रेजेंट। जो हमारा गिलमैन रेजेंट है काफी वर्सेटाइल है, इसके काफी रिएक्शंस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि कैसे हमारा गिलमैन रेजेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। उसमें हम पढ़ेंगे कि वो कैसे अल्काइल हैलाइड के साथ SN2 रिएक्शन देता है। देन हम पढ़ेंगे अलाइल और अराइल और विनाइल हैलाइड के साथ कैसे गिलमैन रेजेंट रिएक्ट करता है। देन हम इसका इपोक्साइड रिंग ओपनिंग रिएक्शन पढ़ेंगे। देन हम देखेंगे कैसे ये अलेलिक और प्रोपार्जिलिक हैलाइड के साथ ये रिएक्शन शो करता है। और देन हम देखेंगे ये कैसे अलेलिक और प्रोपार्जिलिक इपोक्साइड के साथ ये रिंग ओपनिंग रिएक्शन देगा। इन तीनों में हम पढ़ेंगे कैसे माइग्रेशन ऑफ पाई बॉन्ड होगी। देन हम लास्ट में देखेंगे माइकल एडिशन हमारे गिलमैन रेजेंट की। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ गिलमैन रेजेंट, कि कैसे गिलमैन रेजेंट एज ए न्यूक्लियोफाइल का सोर्स एक्ट करेगा और कैसे ये रिएक्शन देगा। मान लीजिए हमने एक यहाँ पे Cl ग्रुप लिया, ऐसा हमने सबस्ट्रेट लिया, एक अल्काइल हैलाइड लिया, इसका रिएक्शन हमने कराया गिलमैन रेजेंट के साथ। मान लीजिए मैंने R ग्रुप यहाँ पे मिथाइल ले लिया, हमने इसका रिएक्शन कराया गिलमैन रेजेंट के साथ। आपको क्या करना है, यहाँ से एक CH3 माइनस लेना है, उसकी बस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा देनी है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। और यहाँ से जो हमारा लीविंग ग्रुप होगा, यहाँ जो नेगेटिव पार्ट होगा वो यहाँ से लीव कर जाएगा, और हमारे पास कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की फॉर्मेशन होगी। इसलिए हम कह सकते हैं जो बेसिकली हमारा गिलमैन रेजेंट है, इसमें क्या होता है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की फॉर्मेशन होती है। इसलिए हम इसे बोलते हैं कार्बन कार्बन कपलिंग रिएक्शन। गिलमैन रेजेंट को हम बेसिकली यूज करते हैं कार्बन कार्बन कपलिंग रिएक्शन करवाने के लिए। अगर मान लीजिए इसका हम रिएक्शन करवाएं किसी अराइल हैलाइड के साथ, मान लीजिए मैंने एक आयोडोबेंजीन ली, इसका रिएक्शन मैंने करवा दिया गिलमैन रेजेंट के साथ। हमने जनरली क्या पढ़ा है कि जो हमारी जो हमने पढ़ा है बेसिकली कि जो SN2 पे कोई भी हाइड्रोजन हो या कोई भी लिविंग ग्रुप हो वो बेसिकली सब्स्टिट्यूट नहीं होता, बट आपको फिर भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवानी है। तो जो सबसे अच्छा है, सबसे वर्सेटाइल जो हमारे पास रेजेंट है वो है हमारा गिलमैन रेजेंट। यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से लिविंग ग्रुप को या कोई भी नेगेटिव पार्ट होगा उसे हटाना है, यहाँ पे CH3 माइनस या R माइनस ग्रुप आपको लगा देना है, और यहाँ पे भी कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की हमारे पास फॉर्मेशन होगी। ये था कि ये कैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा विनाइल और अराइल पोजीशन पे। ये थी अराइल हैलाइड की हमने बात कर ली। विनाइल हैलाइड मान लीजिए यहाँ पे हमने एक Cl ले लिया, इसका हमने रिएक्शन करा दिया, मान लीजिए हमने PH2। अब हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल का सोर्स है वो है 2, हमने फिनाइल ग्रुप ले लिया यहाँ पे, और हमने यहाँ पे ऑर्गेनो कॉपर एजेंट लिया। यहाँ पे क्या करोगे आप कि यहाँ से फिनाइल की सब्स्टिट्यूशन से फिनाइल क्या करेगा, हैलाइड को सब्स्टिट्यूट कर देगा, यहाँ पे क्या होगा पीएच लग जाएगा। ये थी बेसिकली कैसे हमारा अराइल और विनाइल हैलाइड को सब्स्टिट्यूट करेगा हमारा गिलमैन रेजेंट। ये थी इसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम इसकी आगे देखते हैं कि कैसे हमारी ये कैसे रिएक्शन, अब हम देखेंगे इसकी इपोक्साइड रिंग ओपनिंग रिएक्शन, कैसे इपोक्साइड रिंग ओपनिंग रिएक्शन शो करेगा। अब ध्यान से देखना, मान लीजिए हमने एक इस तरह से इपोक्साइड लिया, इस तरह से इपोक्साइड लिया, इसका रिएक्शन हमने करवा दिया किसी गिलमैन रेजेंट के साथ, इसका हमने रिएक्शन करवा दिया किसी गिलमैन रेजेंट के साथ। अब गिलमैन रेजेंट में जो हमारा कार्बो अनाइन होगा वो लेस हिंडेड साइड पे अटैक करना प्रेफर करेगा। हमें पता है अब हम जब भी 3 मेंबर रिंग का रिएक्शन किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ करवाएंगे हमारी रिंग ओपनिंग रिएक्शन होगी। और अगर हम रिंग ओपनिंग रिएक्शन की बात करें यहाँ पे, जब भी हमारा गिलमैन रेजेंट एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा तो हमारा जो कार्बोनाइन का सोर्स होगा वो लेस हिंडेड साइड पे अटैक करेगा। लेस हिंडेड कौन सी साइड है, ये वाली। तो क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड ऑफ रिंग ओपनिंग रिएक्शन होगी, और यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास R ग्रुप है, R ग्रुप यहाँ पे क्या आ जाएगा O माइनस, जो बाद में वर्क अप के बाद यहाँ पे OH आ जाएगा, और यहाँ पे CH3 लग जाएगा। बेसिकली जो इपोक्साइड में हमारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है वो होती है हमारी एंटी एडिशन। एंटी एडिशन कहने का मतलब अगर मेरी रिंग इस साइड है तो बैक साइड अटैक होगा, बैक साइड से रिंग ओपनिंग होगी तो हमारा OH आगे की साइड आएगा, CH3 पीछे की साइड आएगा। ये थी हमारी रिंग ओपनिंग रिएक्शन। ये बेसिकली SN2 रिएक्शन देता है अगर हम इसके इपोक्साइड की रिंग ओपनिंग रिएक्शन की बात करें गिलमैन रेजेंट की।
अब हम देखेंगे इसका, अब हम इसकी और प्रॉब्लम देखेंगे। मान लीजिए अगर मैं आपको बात करूं कि इस तरह से हमारे पास एक सबस्ट्रेट है कि हमने इपोक्साइड ली जो कि अबव द प्लेन है, इपोक्साइड रिंग ली जो अबव द प्लेन है, और इस तरह से सब्स्टिट्यूशन हुई पड़ी है। इसका हमने रिएक्शन करवाया गिलमैन रेजेंट के साथ। बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। इपोक्साइड रिंग अबव द प्लेन है। अब हम देखेंगे इसका प्रोडक्ट क्या होगा। अब देखना, इसमें से हम देखेंगे कौन सी लेस हिंडेड साइड है। सिंस ये क्या है, इस पे 3 कार्बन लगे हैं इस कार्बन पे, इसलिए क्या है 3 डिग्री कार्बन है। ये एक 2 डिग्री कार्बन है, इस यहाँ पे 2 कार्बन लगी है, तो लेस हिंडेड साइड कौन सी होगी 2 डिग्री कार्बन। इसलिए CH3 माइनस जो हमारा न्यूक्लियोफाइल का सोर्स है, कार्बन एन का सोर्स है, वो इस 2 डिग्री पे अटैक करेगा। कैसी स्टीरियो से अटैक करेगा, सिंस रिंग अबव द साइड है तो इसलिए क्या होगा, हमारा जो हमारा अपकमिंग न्यूक्लियोफाइल होगा वो क्या करेगा, बिलो दी प्लेन से अप्रोच करेगा, और हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे CH3 आ जाएगा बिलो द प्लेन, अबव द प्लेन आ जाएगा O माइनस, जो बाद में किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन कर लेगा या हमारे वर्कअप इसका करवा देंगे। ये थी इसकी रिंग ओपनिंग रिएक्शन बाय गिलमैन रेजेंट। अब हम इसकी देखेंगे माइग्रेशन ऑफ पाई बॉन्ड। माइग्रेशन ऑफ पाई बॉन्ड क्या लीजिए, या अब हेडिंग डाल दीजिए कि अलिलिक हलाइड या अलिलिक हलाइड क्या लीजिए या बेंजिलिक हलाइड रिएक्शन क्या लीजिए बाय गिलमैन रेजेंट। अब देखना, मान लीजिए अगर हमने इस तरह से, मैंने इस कार्बन की लेबलिंग कर दी C14 कार्बन है, यहाँ पे है हमारा OTS, यहाँ मान लीजिए हमने Cl ग्रुप ही ले लिया। इसका रिएक्शन मैंने करवाया गिलमैन रेजेंट के साथ। अब क्या होगा, ध्यान से देखना, जो हमारा C14 है, 1 हमने C14 है, मान लीजिए मैं इसे स्टार रिमार्क कर देता हूं कि लेबलिंग कर दी हमने, इसकी आइसोटोप लेबलिंग कर दी। अब क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे देखा क्या गया गिलमैन रेजेंट में, जो हमारा अपकमिंग न्यूक्लियोफाइल होगा वो 1,4 एडिशन करेगा। 1,4 एडिशन क्या लीजिए कि यहाँ से पहले ये पाई बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट करेगी, देन Cl लीव होगा, और यहाँ पे जो प्लस चार्ज रहेगा वहां पे R नेगेटिव अटैक करेगा। ये एक तरह की 1,4 एडिशन कैसे हुई कि हमें पता है गिलमैन रेजेंट सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है, 1,4 एडिशन देता है, 4th पोजीशन पे ये अटैक करता है। 4th पोजीशन ये हुई, 3 ये वाली, 2 ये वाली, 1 हमारा लिविंग ग्रुप। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, या जब भी हमारे पास अलाइल हलाइड, ये अलेलिक हलाइड है हमारा, या कोई भी हमारा बेंजिलिक हलाइड हो या ऐसे सबस्ट्रेट हो, तब ऑलवेज माइग्रेशन होगी। याद रखना, ऑलवेज गिलमैन रेजेंट के साथ आप कराओगे, किसी भी सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करवाओगे, ऑलवेज माइग्रेशन ऑफ पाई बॉन्ड होगी। हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आइसोटोप कार्बन पे, जहां पे स्टार था वहां पे R लगा होगा, और यहां से पाई बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, Cl यहां से लीव कर जाएगा। ये बात याद रखना। ये थी कैसे माइग्रेशन होती है। इसकी अब हम और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमने कुछ इस तरह से सबस्ट्रेट लिया, ध्यान से देखना, अब इस तरह से सबस्ट्रेट लिया, मैंने इसको C14 लेबल कर दिया। अब इसका हम रिएक्शन कराते हैं गिलमैन रेजेंट के साथ। अब आप ट्राई करो क्या प्रोडक्ट बनेगा। आपको कुछ नहीं करना, पहले ये पाई बॉन्ड माइग्रेट करा देनी है, OTS लीव करा देना है, तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, वहां पे ये जो हमारे पास जो यहाँ पे जो हमारा कार्बोनाइन होगा उसका सोर्स को यहाँ पे लगा देना है। तो हमारे पास क्या होगा, C14 पे अब आ जाएगा CH3 ग्रुप, कार्बन कार्बन बॉन्ड की कपलिंग हो गई, और यहाँ पे OTS लीव कर गया, यहाँ पे बन जाएगी पाई बॉन्ड। ये था हमारा गिलमैन रेजेंट कैसे माइग्रेशन शो करते हैं, कैसे माइग्रेशन ऑफ पाई बॉन्ड होती है गिलमैन रेजेंट में। अब एक और देखते हैं कि माइग्रेशन ऑफ इपोक्साइड रिंग, ध्यान से देखना, माइग्रेशन ऑफ पाई बॉन्ड ही होगी, बट अब हम लीविंग ग्रुप जो होगा हमारा यहाँ पे इपोक्साइड रिंग होगी। ध्यान से देखना, अब मान लीजिए मैंने इस तरह से कोई सबस्ट्रेट लिया, इसका रिएक्शन में करवा दूंगा R2CuLi के साथ। ध्यान से देखना, अब क्या करना है आपको, जब भी हमारे पाई बॉन्ड किसी अलिलिक पोजीशन मतलब इसके साथ चला, पाई बॉन्ड के एडजेसेंट जो कार्बन होगा, यहाँ पे कोई भी हमारे पास कह लीजिए लीविंग ग्रुप हो या हमारे पास इपोक्साइड रिंग हो, ऑलवेज क्या होगा, माइग्रेशन ऑफ पाई बॉन्ड होगी। याद रखना, पहले आपको पाई बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट करवानी है, माइग्रेट होगी तो यहाँ से ये C डबल बॉन्ड लौट टूटेगी, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बनेगा वहां पे हमारा R माइनस आके जुड़ जाएगा। मतलब ये थी हमारी माइग्रेशन रिएक्शन, कह लीजिए माइग्रेशन ऑफ पाई बॉन्ड गिलमैन रेजेंट कैसे शो करते हैं। यहाँ पे O माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे CH तो था, इसी H नहीं आएगा, थिंक यहाँ पे नहीं, O माइनस यहाँ पे नहीं आएगा, O माइनस इस पोजीशन पे आएगा, यहाँ पे CH आएगा, यहाँ पे मिथाइल आ जाएगा। ये था हमारा माइग्रेशन ऑफ पाई बॉन्ड
बाय गिलमैन रीजेंट कि हमारे या तो हमारा एलिलिक हैलाइड हो या तो हमारी एलिलिक पोजीशन पे इपोक्साइड रिंग हो, ऐसी होती है हमारी माइग्रेशन। अब आपको मैं एक पाई बॉन्ड के साथ माइग्रेशन करा के दिखाता हूँ। ये बात याद रख लेना, जो हमारे अलाइल हैलाइड है, अलाइल हैलाइड बेसिकली कैसे सबस्ट्रेट होते हैं। हमारा एक अल्कीन होगी, अल्कीन के अल्फा कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन लगा होगा, कोई भी हाइड्रोजन लगा होगा। एक होती है प्रोपार्जिलिक अल्कोहल। प्रोपार्जिलिक अल्कोहल क्या होती है, बेसिकली हमारी अल्काइन की अल्फा पोजीशन पे कोई कह लीजिए, अगर मैं प्रोपार्जिलिक हैलाइड की बात करूंगा तो क्या होगा, हमारे जो अल्काइन होगा उसके अल्फा कार्बन पे हमारा कोई एक्स ग्रुप या हमारा हैलाइड ग्रुप लगा होगा, इसे बोलते हैं प्रोपार्जिलिक हैलाइड। अब हम देखेंगे ये भी माइग्रेशन शो कर सकता है। अगर मैं इसका रिएक्शन करवाऊं हमारे गिलमैन रीजन के साथ तो क्या होगा, गिलमैन रीजन के साथ तो यहां पर भी R माइनस माइग्रेशन शो करेगा। माइग्रेशन कहने का मतलब यहां से पहले एक पाई बॉन्ड माइग्रेट करेगी, एक्स लीव करेगा, देन हमारे पास इस तरह से कोई सबस्टेट बनेगा कि यहाँ पे टू डबल बॉन्ड आपस में कंजुगेशन हो, कंजुगेशन कह दिए, टू डबल बॉन्ड इकट्ठे होंगे यहाँ पे और यहाँ पे R ग्रुप लग जाएगा। ये हमारा बेसिकली अलीन बन गया कि टू डबल बॉन्ड्स लगातार ऐसे बोलते हैं अलीन्स, मतलब प्रोपार्जिलिक अल्कोहल हो या प्रोपार्जिलिक हैलाइड हो या एलिलिक हैलाइड हो, ये भी हमारे माइग्रेशन ऑफ पाई बॉन्ड शो करते हैं। अब हम कुछ और अच्छी एग्जांपल देखेंगे जो कि एग्जाम में आ सकती है। मान लीजिए हमने इस तरह से कोई सबस्ट्रेट लिया, इस तरह से हमने सबस्ट्रेट लिया कि इपोक्साइड रिंग है, यहाँ पे हमारे पास C ट्रिपल बॉन्ड CH है। अब क्या होगा, हमने कोई ले लिया गिलमैन रीजन का सोर्स। अब देखना यहाँ पे क्या कराओगे, पहले पाई बॉन्ड माइग्रेट कराओगे, फिर यहाँ पे रिंग ओपनिंग रिएक्शन होगी। अब यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बनेगा वहां पे R माइनस आके जुड़ जाएगा। ये थी रिंग ओपनिंग रिएक्शन। हम इन केस ऑफ प्रोपार्जिलिक इपोक्साइड्स की, प्रोपार्जिलिक इपोक्साइड के केस में कैसे रिंग ओपनिंग रिएक्शंस होंगी, ये थी हमारी गिलमैन रीजन। ये जैम ने IIT जैम ने, नेट और गेट ने काफी बार पूछा है गिलमैन रीजन का कैसे ये रिएक्शंस बेसिकली ये शो करता है। अब एक और रिएक्शन देखते हैं। मान लीजिए कि इस तरह से हमने कोई सबस्ट्रेट लिया, ये क्या एक तरह का हमारा एलिलिक इपोक्साइड, एलिलिक इपोक्साइड का रिएक्शन करवा दिया हमने RM इसके साथ, सॉरी गिलमैन रीजन के साथ। आपको पहले क्या करना है, आपको पहले पाई बॉन्ड की माइग्रेशन करनी है, ये फिर रिंग ओपनिंग करनी है। यहाँ पे क्या होगा, R माइनस क्या करेगा, यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन जनरेट होगा यहाँ पे आके लग जाएगा। हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे R ग्रुप आके लग जाएगा बेसिकली, और यहाँ पे हमारी क्या होगा, रिंग ओपनिंग रिएक्शन होगी। यहाँ पे कार्बन है, एक और कार्बन है, और यहाँ पे हमारी रिंग ओपनिंग रिएक्शन हो जाएगी बेसिकली। ये था हमारा माइग्रेशन ऑफ पाई बॉन्ड और कैसे रिंग ओपनिंग रिएक्शन हो रही है विद द हेल्प ऑफ गिलमैन रीजन। अब हम एक और एग्जांपल की बात करते हैं। ये एग्जांपल बेसिकली मेरे CSIR नेट में आई हुई है कि इस तरह से एक कंपाउंड दिया हुआ था, यहाँ पे था OAC। OAC बेसिकली हमारा एसिटेट ग्रुप ऐसे लगा हुआ है, यहाँ से अबव द प्लेन मिथाइल है। ध्यान से देखना, ये मैं असाइनमेंट में आपको प्रॉब्लम प्रोवाइड कराऊंगा। इसका हमने रिएक्शन करवाया गिलमैन रीजन के साथ, ये नेट 2012 में आया हुआ है, देखना ध्यान से। यहाँ पे क्या है, अलेलिक पोजीशन पे, अलेलिक मतलब पाई बॉन्ड की अल्फा पोजीशन पे एक लीविंग ग्रुप है, लीविंग ग्रुप एसीटेट, बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है। तो क्या होगा, और ऊपर से हमें गिलमैन रीजन दे दिया है, तो आपको क्या करानी है, माइग्रेशन ऑफ पाई बॉन्ड करानी है। सीधा मिथाइल यहाँ पे मत लगा देना, गलत हो जाएगा, आपको मिथाइल यहाँ पे लगाना पड़ेगा। माइग्रेशन ऑफ क्या होगा, पाई बॉन्ड होगी। तो यहाँ पे अब देखना, अपकमिंग न्यूक्लियोफाइल बिलो द प्लेन अप्रोच करेगा, क्यों, बिकॉज अबव द प्लेन हमारा मिथाइल है। इसलिए अगर हम इसकी स्टीरियो देखें, इस रिएक्शन की स्टीरियो देखें तो क्या होगा, पाई बॉन्ड यहाँ पे आएगी, मिथाइल अगर अबव द प्लेन है तो हमारा क्या होगा, मैं अच्छे से बना लूं, यहाँ से बिलो द प्लेन मिथाइल आ जाएगा। ये थी माइग्रेशन ऑफ पाई बॉन्ड, ये आया हुआ है हमारे नेट 2012 में। ध्यान रखना कि पाई बॉन्ड की ऑलवेज माइग्रेशन करवानी है आपको गिलमैन रीजन के केस में। अब हम इसके और प्रॉब्लम्स देखते हैं जो कि जैम में या नेट गेट में आए हुए हैं। अब एक और प्रॉब्लम देखना इसकी। मान लीजिए हमने, अब हमारे पास क्या है, अल्फा पोजीशन पे, यहाँ पे जो एलिलिक पोजीशन है, सॉरी, वहां पे क्या है, एक एसिटेट ग्रुप लगा है, OCO ग्रुप लगा है, जो कि हमारे पास एक काफी अच्छा लीविंग ग्रुप है। तो इसमें भी अगर हम माइग्रेशन ऑफ पाई बॉन्ड कराएं तो क्या होगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड पहले माइग्रेट करेगी, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगी, यहाँ पे R माइनस क्या करेगा, यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। हमारे पास
यहाँ पे O माइनस आ जाएगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाएगी, यहाँ पे R ग्रुप आ जाएगा। ये थी हमारे गिलमैन रेजेंट की रिएक्शंस बेसिकली, कैसे माइग्रेशन ऑफ पाई बॉन्ड शो करता है। अब हम देखेंगे इसकी माइकल एडिशन रिएक्शन के बारे में। माइकल एडिशन रिएक्शन, ज्यादातर जो CSR नेट है उसने 80% प्रॉब्लम गिलमैन रेजेंट से माइकल एडिशन के बारे में पूछी है, माइकल एडिशन रिएक्शन के बारे में पूछी है। अब ध्यान से देखना, मान लीजिए हमारे पास कुछ इस तरह से सबस्ट्रेट है, इसका रिएक्शन हमने कराया Me2CuLi के साथ। अब ध्यान से देखना, अब यहाँ पे क्या होगा, हमें पता है कि ये हमारी फोर्थ पोजीशन होती है, सॉफ्ट पोजीशन है, ये हमारी थर्ड पोजीशन है, सेकंड है, फर्स्ट है, और हमें पता है गिलमैन रेजेंट सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है, तो क्या करेगा, मिथाइल कार्बोनाइन यहाँ पे जो होगा वो 1,4 एडिशन शो करेगा। अब सिंस यहाँ पे अबव द प्लेन ग्रुप है तो बिलो द प्लेन अप्रोच करेगा। याद रखना स्टीरियो से प्रॉब्लम आएगी, स्टीरियो और रिएजेंट का जो हमारा यूज होगा उसको मिक्स करके ही प्रॉब्लम आती है ऑलवेज, IIT जैम नेट गेट हो। तो यहाँ पे बिलो द मिथाइल आएगा, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज बनेगा वो बाद में हमारा वर्क कप से H+ ले लेगा और वो उसकी वैलेंसी पूरी हो जाएगी। ये था हमारा 1,4 एडिशन बेसिकली। अब एक और मैं प्रॉब्लम कराता हूँ जो कि नेट में आई हुई है 1,4 एडिशन को ही लेकर। अगर आपको मैं पूछूं कि इसका रिएक्शन हम करवाएं, ध्यान से देखना इसका रिएक्शन। अब इसका रिएक्शन हम कराएं फर्स्ट स्टेप में हमारे गिलमैन रीजन के साथ, सेकंड स्टेप में हमने करवाया इसका मिथाइल आयोडीन के साथ। तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। अब हमने जो पिछली प्रॉब्लम देखी थी उसमें क्या हुआ था, इसने 1,4 एडिशन की थी तो ये बिलो द प्लेन अप्रोच करेगा। क्यों बिलो द प्लेन अप्रोच करेगा, बिकॉज इसके पास जो यहाँ पे ग्रुप लगा है वो अबव द प्लेन है, इसलिए यहाँ पे मिथाइल आएगा। बिलो द प्लेन यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब जो नेक्स्ट रिएजेंट होगा उसकी स्टीरियो कैसे डिफाइन होगी, हाँ इसके सिंस यहाँ पे जो अपकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो इसके एडजेसेंट कार्बन में आके जुड़ने वाला है, तो क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जो होगा वो अबव द प्लेन आके जुड़ेगा कि इनमें हिंड्रेंस या रिपल्शन कम हो सके। आपको क्या करना है कि अगर इसकी स्टीरियो में कैसे डिसाइड की, इसके ग्रुप के रिस्पेक्ट में, अब इसकी हम स्टीरियो कैसे डिफाइन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू इट्स नेबर ग्रुप। इसलिए ऐसे स्टीरियो वाली प्रॉब्लम्स आती हैं गिलमैन रेजेंट का यूज करके। इसकी हम प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम अब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।